अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा जो दूसरा प्रकरण है अध्याय का अर्थात ध्यान प्रकरण वो चल रहा है हमारा 10वें श्लोक से। तो भगवान ने इसमें पहले बताया 10वें श्लोक में कि जो ध्यान योगी है वो किस मानसिकता को धारण करके ध्यान में बैठे, उसकी मेंटल प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। फिर 11वें श्लोक में भगवान ने बताया कि उसका आसन कैसे होना चाहिए। स्थिर आसन होना चाहिए, अपना आसन होना चाहिए, नीचे कुश हो, उसके ऊपर मृगछाला हो, उसके ऊपर कपड़े का आसन हो, ना अधिक ऊंचा हो ना अधिक नीचा हो। ये आसन के बारे में बता। और स्थिरता होनी चाहिए और अपना होना चाहिए आसन। ये नहीं कि किसी दूसरे का उधार का मांग के काम कर रहे हैं, क्योंकि भजन साधन में आसन का बड़ा महत्व है। क्योंकि हमारे साधना में, भजन में, ध्यान में जो भी हमारे शक्ति हमारी होती है वो सूक्ष्म रूप से उस आसन के अंदर विराजमान हो जाती है। अब आगे 12वें श्लोक को हम लोग श्रवण करते हैं। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम आत्मविशुद्धये। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा। अब यहां पर भगवान 12वां और 13वें श्लोक में बता रहे हैं कि आसन पे किस प्रकार बैठना चाहिए। आसन पर बैठने का प्रोसीजर क्या है। आसन का तो बता दिया, आसन ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रोसीजर क्या है, बैठे कैसे उस पर। तो वहां बता रहे हैं तत्र माने उस पर, आसन पर, उस आसन पर बैठकर उपविश्य का मतलब है बैठकर। चित्तेन्द्रिय क्रिय यत का मतलब है वश में करना। तो चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके, चित्तेन्द्रिय क्रिय, चित्त प्लस इंद्रिय प्लस क्रिय माने क्रिया। तो चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके, पहले ही भगवान ने बता दिया था यत चित्तात्मा, अर्थात उसका चित्त, उसका मन, उसकी इंद्रियां सब वश में होनी चाहिए। तो यहां पर वही बात बता रहे हैं यत चित्तेन्द्रिय क्रिय, अर्थात ध्यान काल में विशेष रूप से, वो तो जनरलाइज बात थी यत चित्तात्मा, लेकिन यहां पर आप बता रहे हैं विशेष रूप से उसको अपनी इंद्रियों की क्रियाओं को और चित्त की क्रिया को वश में करना होगा। फिर क्या करना है, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को फिर एकाग्र करे। तो चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करे, फिर मन को एकाग्र करे। योगम माने योग का अभ्यास करे। युंजात का मतलब उसमें लगे, अर्थात अभ्यास करे उसका। कैसे, क्यों करे उसका अभ्यास? आत्मविशुद्धये, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो
तो हम योग का अभ्यास क्यों कर रहे हैं? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। कर्म योग भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही था। और यहां पर जो ध्यान किया जा रहा है, योग का अभ्यास किया जा रहा है, ध्यान योग का, वो भी अंतःकरण की शुद्धि का ही के लिए ही है। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए क्या बताया? सबसे पहले चित्त और इंद्रियों में जो चंचलता है, जो विक्षेप रूपी दोष है, हमारा चित्त बड़ा चंचल है। जैसे ही उसमें कोई स्फुरणा उठती है, कोई विचार, कोई लहर उठती है, हम उसी के अंदर लिप्त हो जाते हैं, आविष्ट हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं उसमें, विचार में। और अकॉर्डिंगली वो जो चंचलता है हमारी इंद्रियों में दिखाई देने लगती है, हमारे हाथ पैर में, आंखों में, चेहरे के ऊपर, सब इंद्रियों के ऊपर हमारे दिखाई देने लगती है वो चंचलता, विक्षेप। तो उससे क्या होना है? रहित होना है, शून्य होना है। उसके बाद फिर मन को एकाग्र करना है, तब परमात्म साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त होगी। कठोपनिषद में कहा गया है, दृश्यते त्वग्रयया त्वअग्रयया बुद्धया, अर्थात एकाग्र बुद्धि से जो योगी लोग हैं उसका दृश्यते, दर्शन करते हैं उस परमात्म तत्व का। तो यहां पर स्पष्ट किया भगवान ने कि केवल स्थान की शुद्धि और आसन पर स्थिर होकर बैठना ही पर्याप्त नहीं है। ध्यान करने के लिए आवश्यकता है मन की एकाग्रता की। मन की एकाग्रता, इसी से हमारा ध्यान संपन्न होगा। मन ही हमारा सबसे बड़ा उपकरण है, प्रधान उपकरण है ध्यान की प्रक्रिया में। उद्धरेत आत्मना आत्मानम ने आत्मानम अवसादयेत, मन के द्वारा ही अपनी आत्मा का उद्धार करे, वश में किए हुए मन के द्वारा, जो कि मित्र बताया था वहां पर 5वें श्लोक में, कि मन ही शत्रु है और मन ही मित्र है। तो मन की प्रधानता है, मन इधर उधर नहीं भागे। मतलब क्या हुआ? मन की जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं वो हैं संकल्प, विकल्प और कामना। संकल्प, विकल्प और कामना। सबसे पहले वो चित्त के अंदर जो भी स्फुरण होता है राग और द्वेष सहित, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंगली वो संकल्प करता है किसी पर्टिकुलर स्फुरण के साथ मिलके, और फिर उसकी कामना करता है। तो ये पहले कब हो? पहले क्या होगा? पहले इंद्रियों को वश में करना होगा, फिर मन एकाग्र होगा। यहां मन को वश में करने की बात नहीं की गई है, एकाग्रता की बात की गई है। दोनों में अंतर है। तो उपविश्य का मतलब है बैठना। पहले श्लोक में बताया था आसन, आसन पर बैठे और हिले डुले नहीं। स्थिरम आसनम आत्मन है, बताया था ना, स्थिरम आसनम आत्मन है, मतलब अपना आसन हो और स्थिर आसन हो। यहां पर क्या कह रहे हैं? स्थिर आसन की आवश्यकता वहां क्यों बताई थी? शरीर की चंचलता मन को, और मन की चंचलता शरीर को स्थिर नहीं होने देती। यह हमारा सबका अनुभव है। अगर हमारा मन चंचल हो रहा है तो शरीर हमारा हिलने लगेगा, आंखें इधर उधर देखेंगी, हाथ इधर उधर चलेंगे, एक जगह बैठना मुश्किल हो जाएगा। और अगर शरीर हिल रहा है तो मन स्थिर नहीं होगा। दोनों बातें सच है। शरीर की स्थिरता से मन की स्थिरता मिलेगी और मन की स्थिरता से शरीर स्थिर होगा। तो पहले आसान क्या है? पहले शरीर को स्थिर करना आसान है, क्योंकि शरीर दिखाई दे रहा है ना, शरीर दिखाई दे रहा है। इसको हम आदेश दे सकते हैं कि तुम हाथ पैर, इंद्रियां, आंखें, तुम हिलो मत, कह सकते हैं। मन तो हमारे वश में है ही नहीं। तो हम लोग शरीर की स्थिरता को माध्यम बना के मन की स्थिरता को सुगमता से प्राप्त करेंगे। अभी मन की एकाग्रता नहीं हुई है, अभी तो मन की स्थिरता हुई है केवल। फिर क्या बताया? यत चित्तेंद्रिय क्रिय, यत चित्तेंद्रिय क्रिय। अब बैठकर क्या करना है? सबसे पहले जो हमारे चित्त और इंद्रियों में क्रियाएं हो रही हैं उनसे उपराम होना है। उपराम का मतलब उनसे छुट्टी पा लेनी है।
यत का मतलब है उपराम, उपरत हो जाना, उपराम हो जाना, बंद नहीं करना है। उपराम, उप प्लस राम, उप माने निकट, राम माने राम। तो जो राम के साथ बैठता है, जो राम के साथ बैठता है वही है उपराम। तो इस संसार से हो जाओ उपराम और अब बैठ जाओ राम के साथ। उपराम का मतलब हुआ जो राम है उनके साथ बैठ जाओ, संसार से छुट्टी पा लो, राम के निकट बैठ जाओ, तो यही है उपराम। अर्थात आत्मा राम, अपनी आत्मा के साथ बैठ जाओ, यही राम है। तो फिर जब हम राम के साथ बैठ गए तो फिर हमको किसी और अन्य वस्तु के साथ बैठने की आवश्यकता नहीं है। किसी और वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, पदार्थ के साथ कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसके साथ बैठने की आवश्यकता मतलब उसकी हमें आसक्ति, उसकी हमें जरूरत ही नहीं है अब अपने जीवन में, परमार्थिक जीवन में। परमार्थिक जीवन में हमको अपने साथी की किसी की जरूरत नहीं है कि हम तो साथ साथ तपस्या करेंगे, साथ साथ भजन करेंगे। भजन साथ साथ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, शुरू शुरू में होता है, लेकिन ध्यान नहीं होता है साथ साथ। भजन की बात अलग है। जो भक्ति मार्ग है उसमें तो बड़ा महिमा है साधु संघ की, क्योंकि उसमें तो साधु संघ होते हुए भी वहां पर एकांत है। तो यहां पर किसी भी वस्तु व व्यक्ति पदार्थ को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई सहारा नहीं चाहिए। अनाश्रित है कर्म फलम, कर्म के फल का कोई सहारा नहीं, अनाश्रित हो गए। फिर क्या हो गए? वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता। चौथे अध्याय का 10वां श्लोक है, भगवान ने बताया, वहां इंपॉर्टेंट बताया था श्लोक। वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, मेरे आश्रित हो जाओ, भगवान के आश्रित हो जाओ, यही है उपराम होना। संसार से उपराम हो गए तो कहीं तो आश्रय लेंगे ना, तो यही है मामुपाश्रिता, भगवान के आश्रय लेना। जब हम संसार की किसी वस्तु को पकड़ना चाहते हैं, उसका सहारा लेते हैं, तो हमारे अंदर एक भावना का जन्म होता है, एक भाव पैदा होता है हमारे अंदर कि मैंने इसको पकड़ा, मैंने इसको पकड़ा। यही है कृतत्व बुद्धि, यही है कृतत्व बुद्धि। अगर हम पकड़ेंगे नहीं, उपराम हो जाएंगे, तो फिर कृतत्व का नाश हो जाएगा। कृतत्व बुद्धि पकड़ने से आती है, जब हम उसके अंदर अपना कर्तापन डाल देते हैं कि मैंने ये काम किया। अनाश्रित है कर्म फलम, जब हम कर्म के आश्रित नहीं रहेंगे, कर्म के फल के, तो फिर कृतत्व की भावना क्यों आएगी? कोई कार्य करने के बाद मुझे कुछ फल मिला, अब उस फल में मेरी कोई रुचि नहीं है, मैं उसके ऊपर आश्रित भी नहीं हूं, वो मिले या ना मिले, मुझे लाभ हो या हानि हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मेरे अंदर करने का अहंकार भी पैदा नहीं होगा। करने का अहंकार ही तब पैदा होता है जब हमारा ध्यान, हमारी आसक्ति उसके कर्म के फल में होती है। मान लीजिए मैंने आम का पेड़ लगाया, अब आम खाने का मुझको कोई शौक नहीं है, आम खाने का मुझको कोई शौक नहीं है। मैंने वो पेड़ इसलिए लगाया क्योंकि हमारे यहां ये जनरेशन से काम चला आ रहा है, कृतत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि के साथ। अब कर्तव्य बुद्धि के साथ मैंने आम तो लगा दिया, अब ये आम तो लगाया मैंने किसी और के लिए ना, अपने लिए तो नहीं लगाया। तो जब अपने लिए लगाया ही नहीं, जब मुझे उसका भोक्ता बनना ही नहीं, तो मैं कर्ता क्यों बनूंगा उसका? मैं कहूंगा ठीक है, ये मैंने लगा दिया क्योंकि मेरा कर्तव्य मात्र था, ये मेरी ड्यूटी थी, मैं नहीं लगाता तो कोई और लगा देता। तो हम इसको कैसे रखेंगे? दैट दिस मैंगो ट्री वॉज प्लांटेड बाई मी, इट कुड हैव बीन प्लांटेड बाई एनीवन एल्स, बट आई वॉज लकी दैट आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी. So I am thankful that this opportunity was given to me to plant this mango tree. So on the other hand, कृतत्व बुद्धि तो आई नहीं और मैं उसको प्रति धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूं। और अगर मुझको फल खाने हैं तो मैं क्या कहूंगा?
आई हैव प्लांटेड दिस मैंगो ट्री, आई हैव प्लांटेड, मैंने लगाया है यह पेड़, मैंने लगाया का मतलब इसके फल मुझे मिलने चाहिए, इसका प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए। तो यही है कृतत्व बुद्धि। तो जब हम पकड़ ही नहीं रहे फल को, जब हम उस आम के ऊपर आश्रित ही नहीं है किसी प्रकार से, तो यही है पकड़ना। तो जब हम उपराम हो गए, जब हम राम के साथ बैठ गए, तो हम उपराम हो गए। अब उपराम होने के बाद फिर कृतत्व कहां से आएगा? इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। हम सोचते हैं ना कि हमारा कर्तापन का अभिमान नहीं जा रहा है, बड़ा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? ये मुश्किल तभी तक है जब तक हम भोक्ता बने हुए हैं, और हम वास्तविक भोक्ता हैं ही नहीं। वास्तविक भोक्ता तो केवल मात्र भगवान है। अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। जितने भी यज्ञ हैं, कर्तव्य कर्म है मनुष्य के द्वारा, उन सब का भोक्ता मैं हूं। मुझको आप भोग लगाकर फिर प्रसाद के रूप में जो ग्रहण करोगे, उससे आपका दुख भी नाश हो जाएगा। हानि रस्योपजायते प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। अगर आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो आपके दुखों की अत्यंतिक अभाव हो जाएगा। फिर कृतज्ञ बुद्धि कहां से आएगी? फिर तो सेवा का भाव आएगा, जब हमने भगवान के लिए भोग लगाना है। तो यहां पर हमारे चित्त में जो अनेक अनेक प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं, उन्हीं संस्कारों के अनुरूप इंद्रियां इधर उधर आकृष्ट होती है। हमारी इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां उधर उधर आकृष्ट होती हैं। जैसे हमारी इंद्रियां कैसी हैं? ये आंख है, नाक, कान, त्वचा, जीवा, ये सब क्या है? दरवाजे हैं ये शरीर में। 9 द्वारे पुरे देही, 5वें अध्याय में भगवान ने बताया कि 9 द्वार है हमारे शरीर में। तो ये इंद्रियां जो हैं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब हमारे दरवाजे हैं। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय को नहीं कहेंगे, कर्मेंद्रिय दरवाजे नहीं है। कर्मेंद्रिय को भी कुछ दरवाजे कहा गया है। 9 द्वारे पुरे देही में 9 द्वार है ना। 9 द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यन, 5वें अध्याय में भगवान ने बताया 9 द्वार है हमारे शरीर में, 13वें श्लोक में। तो ये 2 दरवाजे हैं, इन्हीं से विषय जो है अंदर प्रवेश करते हैं। हमारे अंतःकरण में विषयों के प्रवेश करने का रास्ता क्या है? ये दरवाजे, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये। तो क्या कह रहे हैं यहां पर? यत चित्तेंद्रिय क्रिया, जो इंद्रियों की क्रियाएं हैं। आंख की क्रिया क्या है? रूप को देखना। कान की क्रिया है शब्द को सुनना। जीवा की क्रिया है रस को लेना। नासिका की क्रिया है गंध को ग्रहण करना। त्वचा की क्रिया है स्पर्श का अनुभव करना। अब क्या कह रहे हैं यहां पर कि जो चित्त इंद्रियों की क्रियाएं हैं, उनको एज इट इज छोड़ दो, वहीं का वहीं रहने दो, जहां का तहां। जो जैसी है उसको वैसा ही रहने दो, छेड़छाड़ मत करो, कुछ ग्रहण ही मत करो उससे। ठीक है, रूप है तो है, मैं तो ग्रहण नहीं कर रहा, उस रूप को, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य नहीं है रूप को ग्रहण करने का। मेरा उद्देश्य तो ध्यान का है, मेरा उद्देश्य तो भजन का है, तो मैं रूप को ग्रहण क्यों करूंगा? तो इसका मतलब क्या है? इंद्रियों को वहीं का वहीं छोड़ दो। यत चित्तेंद्रिय क्रिया, इंद्रियों की क्रियाओं को वश में हो गया, ये इंद्रिया वश में हो गई। क्योंकि जब विषय का ग्रहण करेंगे तो 2 काम होते हैं। विषय को ग्रहण करने से 2 काम होंगे। नंबर 1, हमारे चित्त के अंदर जब उस वस्तु विशेष की, जिसे हम ग्रहण कर रहे हैं, छाया पड़ेगी, तो उससे एक नया संस्कार पैदा होगा। थोड़ा ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तो अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। हमने जब अपनी किसी एक विशेष इंद्रिय से, नेत्र से हमने किसी रूप को ग्रहण किया, तो क्या हुआ? वो नया रूप
हमारे चित्त के ऊपर छा गया। अब उस चित्त के अंदर रूप के जो संस्कार पड़े हुए थे वो और अधिक प्रगाढ़ हो गए, क्योंकि हमको वो रूप अच्छा लग रहा है। तो रूप का संस्कार तो था पहले से चित्त में, अब हमने अपनी इंद्रियों के द्वारा उस रूप को ग्रहण करके उस संस्कार को, पुराने संस्कार को अधिक बलवान कर दिया, दृढ़ कर दिया। और ये संस्कार क्या है? ये है मलिनता, ये गंदगी। हमारे चित्त के ऊपर जो गंदगी है वो यही है, संस्कारों की गंदगी। और हम क्या कर रहे हैं? नए नए रूप को, नए नए शब्दों को, नए नए स्पर्श को, नई गंध को, इन सब को ग्रहण कर रहे हैं हम। नए रस को, नए नए डिशेस खा रहे हैं हम लोग। जिन डिशेस का पहले नाम भी नहीं सुना था, आज वो डिशेस आ गई हैं। एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं। कितना बड़ा बिजनेस है ये कि किसी नए पदार्थ को बनाना, क्या बोलते हैं उसको, रेसिपी। इसके अंदर कितना ग्लोरिफिकेशन होता है, कितना ग्लोरीफाई किया जाता है इस बात को कि देखो मेरे को ये डिशेस बनानी आती हैं। ये क्या चीज है? हमारे मन में ऑलरेडी रस के कुछ संस्कार पड़े थे, हम क्या कर रहे हैं? उनको और अधिक प्रगाढ़ कर रहे हैं। ये इतनी भारी मूर्खता है। एक तरफ तो हम कहते हैं हम भगवान का भजन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अपनी गंदगी को और बढ़ा रहे हैं। विरोधाभास, बिल्कुल विरोधाभास। दिस इज अटर स्टूपिडिटी। चाहे वो भगवान के प्रसाद के रूप में हो, क्योंकि भगवान के प्रसाद के रूप में भक्त लोग ग्रहण करते हैं नई नई डिशेस को, तो कहते हैं तो भगवान का प्रसाद है। लेकिन ये सब मन की एक कपोल कल्पना है। वस्तुतः तो सच्चाई ये है कि हम भगवान का प्रसाद ग्रहण ही नहीं करते, हम उसमें भोग बुद्धि ही रखते हैं। हमने कभी ग्रहण ही नहीं किया भगवान का प्रसाद। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से तो भगवान की प्राप्ति होती है, एक कणिका मात्र से। भगवान के प्रसाद की एक कणिका बहुत है, क्योंकि भगवान का प्रसाद और भगवान अभिन्न है। भगवान का नाम और भगवान अभिन्न तत्व है। ये बात हम लोग कितनी बार सुन चुके हैं। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं जायते। हे राजन, इन वस्तुओं में जल्दी से विश्वास नहीं होता है अगर हमारी सुकृति नहीं है तो। महाप्रसादे गोविंदे, नाम, गोविंद के नाम में, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे, वैष्णव में, कि ये सब भगवान से अभिन्न तत्व हैं। एक क्षण भी हम लोगों का विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारी सुकृति उतनी बलिष्ठ नहीं है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं जायते। जिसके अल्प पुण्य है, अल्प सुकृति है, उसका विश्वास नहीं होगा कि अभिन्न तत्व है। तो हम बात कर रहे थे विषय को ना ग्रहण करने का, क्योंकि विषयों को ग्रहण करने से दो हानि है। एक तो हमारे जो ऑलरेडी संस्कार है वो प्रगाढ़ हो रहा है, बढ़ रहा है, जो हमको और नीचे नीचे की योनियों में ले जाएगा, बार बार इसी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाएगा, बार बार। और दूसरी बात, भोग करेंगे जब हम किसी रूप का दर्शन करेंगे या किसी शब्द का दर्शन, किसी शब्द को श्रवण करेंगे, तो क्या होगा? कृतत्व का भाव भी उदय होगा। कृतत्व का भाव कि मैंने ये देखा, मैंने ये खाया, मैंने ये किया। मैं जो बोलते हैं बकरी की तरह से, दिस इज द कृतत्व बुद्धि। आपको ये शब्द अच्छे ना लगें तो भी सुनते रहिए। ये शब्द तो अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि परमार्थ की सारी बातें तो रुचिकर नहीं हो सकती ना हमेशा हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमको सुनना पड़ता है, और सुनेंगे, सहर्ष सुनेंगे। कभी तो हमारे हृदय स्थल पर, हमारे अंतःकरण में कुछ चोट सी लगे, छोटी सी चोट लगे। कुछ चोट नहीं लगेगी तो कैसे बदलाव, कैसे आएगा गहराई में? कैसे बदलेगा मेरा मनोभाव? कैसे आएगी शुद्धता?
हमको ये काम, शुद्धता का काम हमको अभी हाथों हाथ करना है, अभी कोई आगे नहीं करना। हमको श्रवण करते करते ही हमें हृदय को अपने परिमार्जित करना है। यह है हमारा लक्ष्य। हम लोग गीता का अध्ययन इसीलिए इतने विस्तृत रूप से कर रहे हैं। अध्ययन करते करते ही हमारे अंदर शुद्धता का संचार होना चाहिए। अगर हमने श्रवण किया है ध्यानपूर्वक तो होगा, विश्वास मानिए होगा ऐसा, और हो रहा है। इट इज हैपनिंग। आप अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। तो कृतत्व की भावना का भी उदय नहीं होगा अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे विषय को। भोग तो है ही नहीं, क्योंकि हमने जब भोग ही नहीं किया तो कृतत्व का मतलब क्या हुआ। तो इसीलिए हमारा चित्त स्थिर रहेगा, चलायमान नहीं होगा। यही है यत चित्तेंद्रिय क्रिया, इंद्रियों और चित्त का उपराम हो जाना, वश में हो जाना। तो यहां पर न किसी को हटाना है न किसी को ग्रहण करना है। ज्यों क्या त्यों धरी दीने चदरिया, जैसी की तैसी रख देनी है बस उठा के। फिर हम आते एकाग्रम मन है कृत्वा। यहां पर अब ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है बहुत। दिस इज द मेन टारगेट। एकाग्रम मन है कृत्वा, मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों का जो संयत होना है, वश में होना है, उसका यही हमको रिजल्ट मिलना है। एकाग्रम मन है कृत्वा, एकाग्र करना। मन को एकाग्र करना मतलब एक प्लस अग्र, अग्रभाग। अग्रभाग जो होता है बहुत नुकीला होता है। जैसे सुई होती है ना, सुई का अग्रभाग कैसे होता है, बहुत नुकीला होता है, शार्प। अगर सुई कहीं पर घुस जाए, धंस जाए, तो बस वो वहां धंस जाती है। नोक जो होती है कांटे के अंदर, जैसे नोक होती है उसकी, तो जब धंसी तो वो धंस गई। यही है एकाग्रता। मतलब मन को नुकीला करना है कि वो घुस जाए, धंस जाए कहीं पर। मन का जो अग्रभाग है, जो नोक है, वो एक दिशा में होनी चाहिए। हमारा मन तो इधर उधर भाग रहा है ना अभी, तो इधर उधर भागने से काम नहीं होगा। एक दिशा में हो और एकाग्र हो, नुकीला हो जाए। तो जब हमारा निश्चित उद्देश्य होगा, जब उस एक वस्तु को प्राप्त करने की ही हमारे अंदर लक्ष्य होगा हमारा, तभी मन की एकाग्रता संभव है। तो हमको करना क्या है, मन को, मन की नोक बनानी है। जैसे हम पेंसिल होता है, पेंसिल को शार्पनर में घिस के हम लोग उसकी नोक बनाते हैं पेंसिल की। अगर हमें लिखना है तो हम पेंसिल से नहीं लिख सकते बिना उसकी नोक बनाए। अगर हमें कोई काम करना है पेंसिल से, तो पेंसिल उठाई और चलानी शुरू कर दी, क्या चलेगी? वो नहीं चलेगी। नोक बनानी पड़ती है, जिससे वो मन की नोक, जिससे वो लक्ष्य को भेद दे, उसमें प्रवेश कर जाए। अर्थात जिस वस्तु का ध्यान करना चाह रहे हैं, उस वस्तु के अतिरिक्त और कहीं भी ना जाए। यही है एकाग्रता। जैसे द्रोणाचार्य ने पांडवों से, कौरवों से पूछा था कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो दुर्योधन ने कहा मुझे तो पेड़ दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रही है। युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे केवल चिड़िया ही दिख रही है। लेकिन अर्जुन क्या बोले कि मुझे केवल चिड़िया की आंख ही दिख रही है। केवल आंख, वही है लक्ष्य। यही है मन का एकाग्र होना। फिर हम लोग इसी बात को आगे श्रवण करते हैं। मन की एकाग्रता क्या है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।